प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु, जय मसीह की। मेरे भाई और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस संसार में क्यों आए हैं? क्या आपकी कोई खास पहचान है या सिर्फ भीड़ का हिस्सा है? आज प्रभु हमसे एक महान शक्ति प्रकट करना चाहते हैं। यह सिर्फ कोई साधारण वचन नहीं, बल्कि आपके जीवन का एक रहस्य है। इसलिए प्रभु की वचन कहते हैं, यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 वचन बताते हैं, मादा के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। सोचिए कितना अद्भुत वचन है ये। आपके जन्म लेने से पहले, आपकी माँ के गर्भ में जीवन बनने से पहले प्रभु आपको जानते थे। इसका अर्थ है आप कोई दुर्घटना नहीं है, आप कोई गलती नहीं है, बल्कि आप प्रभु के विशेष विचार और योजना का हिस्सा है। आज की दुनिया हमें कहती है कि हम तब ही मूल्यवान है जब हम सफल हो, जब हमारे पास पैसा हो, तब लोग हमें पहचाने। लेकिन प्रभु कहते हैं तुम्हारा मूल्य इससे कहीं गहरा है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को गर्भ में 9 महीने तक संभालती हैं, उसे पोषित करती हैं, उसे अपने धड़कनों में महसूस करती हैं, वैसे ही प्रभु ईश्वर का प्रेम और भी गहरा है। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 139 पद संख्या 13 और 14 में वचन बताते हैं, तूने मेरे शरीर की सृष्टि की, तूने मादा के गर्भ में मुझे गढ़ा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरा निर्णय अपूर्व है, तेरा कार्य अद्भुत है, मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने आपको बारीकी से गढ़ा है, आपके बालों की गिनती तक उन्हें पता है। इसलिए लूका के अध्याय में हम पढ़ने से लिखा है, तुम्हारा सिर का एक एक बाल तक भी गिना हुआ है। ये प्रेम कितना गहरा है। लोग आपको ठुकरा सकता है, दुनिया आपको नजरअंदाज कर सकती है, लेकिन प्रभु कह रहे हैं तू मेरे लिए अनमोल है, तू मेरे आंखों में बहुमूल्य है और मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। मैं एक उदाहरण बताना चाहती हूँ। एक बच्चा अपनी माँ से पूछते हैं, माँ जब मैं आपके गर्भ में था तो क्या आप मुझसे प्यार करते थे? और माँ कहती है, बेटा मैंने तुझे देखे बिना ही तुझसे प्रेम किया। जब तू सांस भी नहीं ले पा रहा था तब भी मैं तुझे सुरक्षित रख रही थी। ऐसे ही हमारी स्वर्गीय पिता करता है। वह हमें जन्म लेने से पहले ही जानता और प्रेम करता है। कभी कभी हम सोचता है मैं बेकार हूँ, कोई मुझे नहीं चाहता, लेकिन प्रभु कह रहे हैं, बेटा या बेटी मैंने तुझे चाहा है, मैंने तुझे चुना है, तू मेरी योजना का हिस्सा है। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं ये प्रेम कितना गहरा है? ये वही प्रेम है जिसके कारण प्रभु यीशु ने अपने जीवन भी हमारे लिए बलिदान कर दिया। तो अब सवाल ये है, जब हमें यह पता चल गया है कि हम प्रभु के लिए विशेष है, अनमोल है, तो हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए? खुद को कभी छोटा मत समझो। जब शैतान फुसफुसाए कि तू किसी लायक नहीं है, तो याद रखना प्रभु ने तुम्हें अपनी हथेली पर अंकित किया है। हर सुबह उठते ही ये प्रार्थना करो, धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे चुना, तूने मुझे जाना, तूने मुझे प्रेम किया। दूसरों को भी इसी दृष्टि से देखो। जैसे प्रभु ने हमें मूल्यवान समझा, वैसे ही हर इंसान अनमोल है। चाहे वह गरीब हो, विधवा हो, अनाथ हो या तिरस्कृत व्यक्ति हो, हर कोई प्रभु की आंखों का तारा है। कठिनाइयों में निराश मत हो। जब भी लगे कि रास्ता बंद है, तो याद करो प्रभु ने पहले ही तुम्हारे जीवन की योजना बनाई है। वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन में प्रभु सिर्फ यह नहीं कह रहे हैं कि वह हमें जानता है, बल्कि यह भी कह रहे हैं कि उन्होंने हमें एक उद्देश्य के लिए चुना है।
मैंने तुझे राष्ट्रों के लिए भविष्यवक्ता ठहराया है। मतलब हमारा जीवन केवल खाने, सोने, नौकरी करने के लिए और मरने के लिए नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य है प्रभु की महिमा करना, उसके प्रेम को संसार तक पहुंचाना। आज जब आप यह सुन रहे हैं, प्रभु आपसे कह रहे हैं, बेटा या बेटी, मैंने तुझे रचा है, मैंने तुझे प्रेम किया है और मैंने तुझे बुलाया है। तू व्यर्थ नहीं है, तेरा जीवन का एक गहरा उद्देश्य है। क्या आप आज प्रभु की इस पुकार को सुनेंगे? क्या आप अपना जीवन उसके हाथों में सौंपेंगे? क्या आप मानेंगे कि उसका प्रेम सबसे गहरा है? आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, आज तूने हमें याद दिलाया है कि तूने हमें गर्भ में रचने से पहले ही जान लिया। प्रभु, हम तेरे प्रेम को याद करते हैं। कई बार हमने खुद को छोटा समझा, खुद को तुच्छ समझा, लेकिन आज हमें एहसास हुआ कि हम तेरे लिए अनमोल हैं। प्रभु यीशु, हमारे दिल को छू ले, हमारे टूटे हुए हृदय को भर दे, हमें तेरा प्रेम में स्थिर कर, ताकि हम इस संसार में तेरी ज्योति में बन सके। हमें प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम पर मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगला वीडियो में मिलने तक हम सब प्रभु में बने रहेंगे। सबको जय यीशु, जय मसीह के।